नमस्कार साथी। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है वो आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फाउंडेशन का काम, फुटिंग का काम चला हुआ है। आप सबसे पहले अगर ध्यान देंगे फुटिंग्स पे तो आप देख सकते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो यहाँ पर बनाई गई हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर अभी कॉलम, आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है कॉलम की, इसे तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है वो आगे की इस डायरेक्शन में जितने भी कॉलम्स आएंगे उनका प्रॉपर लेआउट करके और यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। थोड़ा सा हिली एरिया में क्या रहता है, थोड़ा सा टेरेन जो है वो स्टीप होता है। पीछे पहले तो पूरी इस प्लॉट को कवर किया गया है। उसकी बाउंड्री में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जैसे कि ऊपर से जो है वो स्लाइडिंग का थोड़ा इशू था, तो उसे रिटेनिंग वॉल लगाकर रिटेन किया गया है ताकि सोइल नीचे ना आए। और साथ ही साथ जो है वो कॉलम से पीछे ऑफसेट प्रोवाइड किए गए हैं, सेटबैक प्रोवाइड किए गए हैं ताकि मॉइस्चर आपकी बिल्डिंग में ना दिखे, सील एंड डैम्पनेस जैसी इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से ध्यान देंगे, ग्राउंड लेवल से नीचे फाउंडेशन की अगर डेप्थ को मेजर करते हैं तो ये 16 फीट तक जो है गहरा खड्डा जो है वो हुआ है। अब कारण क्या है इतनी डीप में जाने का? क्योंकि जो भी स्टाटा आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो स्टाटा जो है लूज स्टाटा है, वो हार्ड स्टाटा नहीं है। तो हम जो है लूज स्टाटा के ऊपर बिल्डिंग नहीं बना सकते। तो हमें गहराई में इसलिए जाना पड़ता है ताकि हम हार्ड स्टाटा को ढूंढ सके और उसके ऊपर जो है वो फाउंडेशन फुटिंग का काम कर सकें। क्योंकि सभी बिल्डिंग का लोड जो है, पूरी बिल्डिंग का लोड जो है वो आपके स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम और कॉलम से फाउंडेशन फुटिंग में जाता है और फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होता है सोइल में। तो अगर सोइल जो है उसका स्टाटा जो है वो हार्ड नहीं होगा, लूज नहीं होगा, तो सेटलमेंट के कारण जो है, सेटलमेंट के कारण क्रैक जो है वो डेवलप हो जाते हैं बिल्डिंग में। जिससे आपके बिल्डिंग में जो है वो क्रैक्स दिखेंगे और सेटलमेंट होने से जो है सोइल में सेटलमेंट होगी तो फाउंडेशन में भी सेटलमेंट होगी, जिससे जो है वो आपके पूरे स्ट्रक्चर की मजबूती जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो हेयर क्रैक हो गए, वो इतने ज़्यादा जो है वो मेजर क्रैक्स में काउंट नहीं किए जाते, वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो हेयर क्रैक को देखकर ही घबरा जाते हैं। तो वो इलोंगेशन के कारण होता है, वेदर एजेंसीज़ के इफेक्ट के कारण भी होता है। जो हेयर क्रैक होते हैं वो सिर्फ सरफेस क्रैक उन्हें कहा जाता है। जो सरफेस पे क्रैक होगा वो सेटलमेंट के कारण नहीं हुआ है। जो पूरे के पूरे आपके कोई भी कंक्रीट मेंबर है वो ऊपर से नीचे तक जो है कोई क्रैक दिख रहा है तो वो मेजर क्रैक में काउंट किया जाता है। तो वो ज़्यादातर सेटलमेंट के कारण होते हैं। जब आप जो है हार्ड स्टाटा के ऊपर अगर फाउंडेशन बनाते हैं, कॉलम उसकी फुटिंग का काम करते हैं, तो इन फ्यूचर ऐसी समस्या नहीं आती। तो इस तरह के काम के लिए बहुत सारे लोग जो है वो रेट के ऊपर बात करते हैं, प्राइस के ऊपर बहुत सारे लोग बात करते हैं। जब हम हार्ड स्टाटा के ऊपर अगर 16-16 फीट जो है डीप कोई अगर फिट खोदते हैं तो वहाँ पर जो है एक्सकावेशन कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ती है। लेबर मैनुअल जो है कई बार काम करना पड़ता है, फिर उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ पर अगर हार्ड स्टाटा या फिर बहुत डीप गहराई में है, वहाँ उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो अगर 4 फीट के नीचे ही कॉलम की फुटिंग बनाकर ऊपर बिल्डिंग बनानी होती है तो आसान होता है, तो रेट भी कम होते हैं बिल्डिंग के। लेकिन बहुत सारे ओनर जो हैं वो ये चीज़ नहीं समझ पाते और कम खर्चे में जो है काम करवाने के लिए किसी को भी काम दे देते हैं, जिससे इन फ्यूचर उनकी बिल्डिंग्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जो भी वीडियोस में आपको जानकारी दी जाती है उस तरह से आप वीडियोस को देखकर या फिर हमसे कांटेक्ट करके बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करते हैं तो इन फ्यूचर आपको इस तरह की समस्या नहीं आएगी। तो कंसल्टेंसी के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है वो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की जाती है। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो जानकारी आपको समय पर मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।